हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग इस टर्म्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझें कि सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशन को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more than two components जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ये होमोजीनियस का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब सॉल्यूशंस के किसी भी पार्ट से आप थोड़ा सा अमाउंट मिलेंगे तो सारे कंपोनेंट्स का आपको सेम कंपोजिशन बताएगा। चाहे ऊपर से लीजिए, नीचे से लीजिए या कहीं से भी लीजिएगा, तो सारे कंपोनेंट्स का सेम कंपोजिशन आपको मिलेंगे। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो होमोजेनियस मिक्सचर में आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मेनली जो हम लोग टारगेट करेंगे वो दो होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो लेस अमाउंट में होगा वो उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिया जाए, जैसे आपके पास दिया है शुगर ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, प्लस वाटर। तो ये दोनों को मिक्स कर देंगे होमोजीनियसली, ये आपको शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें शुगर और वाटर ये आपका मोर अमाउंट होगा, और इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, और ये लेस क्वांटिटी लेस अमाउंट होगा, इसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो जब कोई सॉल्यूशन आपको दिया हुआ रहता है, इस सॉल्यूशंस में हर एक कंपोनेंट का अमाउंट क्या होता है, ये अमाउंट बताने का जो तरीका है उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन एक्चुअली में है क्या? तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में अलग अलग कंपोनेंट्स का अमाउंट बताने का एक तरीका है। अब देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग किसको बोल रहे हैं? तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, किसी सॉल्यूशंस में जो अमाउंट आपका सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरे सॉल्यूशंस का पूरा वॉल्यूम दिया गया होगा, उसमें हर एक कंपोनेंट का कितना अमाउंट है। तो कंसंट्रेशन क्या बताता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब इस कंसंट्रेशन को बताने का अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम लोग देखें। concentration can be
expressed in flowing way। कौन कौन सा तरीके हैं जी? जैसे पहला होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा होता है आपका मोलारिटी। तीसरा होता है आपका मोलालिटी। चौथा होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है परसेंटेज कैलकुलेशन। 6 होता है ppm। ppm हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ppm, कभी कभी ppb आ जाएगा, ppt आता है। इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। और लास्ट वन इज नॉर्मलिटी। तो हम लोग को इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानने हैं, तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हुए चलते हैं और समझते हैं। पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जनरली इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको बताता है कि कितना सॉल्यूट का अमाउंट 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है। इसको हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब इसको हम लोग एक फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाता है कितना? मास ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है। ए सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम शुगर मिक्स्ड विथ 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 ग्राम शुगर जो है 200 ml में मिक्स करके 200 ml का आपका सॉल्यूशन बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है जी? तो कम क्या है? 5 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूट जो है ये 5 ग्राम शुगर है। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 200 ml। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का है। तो हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0.2 लीटर। और ये आपको दिया हुआ है क्या? आपको मास ऑफ सॉल्यूट। तो स्ट्रेंथ जब निकालेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा? मास कितना है? 5 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर तो 0.2। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 25 ग्राम पर लीटर। चलिए अगला टर्म जो है दूसरा वो है मोलारिटी। ध्यान रखिएगा, मोलारिटी की बात कर रहे हैं। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ये सिंपली बोल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
in 1 liter of solution। तो मोलरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से हम लोग बात करें कि जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम जैसा टर्म आता है, इसका मतलब समझिएगा कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जब कभी भी सॉल्यूशंस का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। कोई लिक्विड है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग मास की बात करें कि कोई भी ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जो मास से रिलेटेड होगा, वो आपको टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे मोलरिटी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम टर्म इस्तेमाल हो गया है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन। कोई एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें से 4 ग्राम NaOH आपको मौजूद है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सॉल्यूट क्या है, 4 ग्राम। तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास पहले निकालेंगे लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा जी, तो 23 + 16 + 1 दैट इज 40। ये आपको आ गया मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया हुआ है, तो मास आपको 4 ग्राम दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स के हम लोग निकालने का जो तरीका था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे जी, कोशिश करिएगा कि आप मोल कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, फिर यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के क्या तरीके हैं, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग 4 ग्राम डिवाइड बाय 40 लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा जी, ये जाएगा 1/10 दैट इज 0.1। 0.1 ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100 ml, लेकिन हमको चाहिए किस में, हमको चाहिए लीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी आपका 0.1 आ जाएगा। अब 0.1 मोल्स आपका सॉल्यूट का भी है, 0.1 लीटर ये वॉल्यूम का भी सॉल्यूशन है। तो आपको मोलरिटी क्या हो जाएगा जी, मोलरिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 0.1 बाई 0.1 ये कटेगा, यहाँ पे ये जगह 1। अब इसको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ था और यहाँ पे क्या है, लीटर, तो हम लोग मोल पर लीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा टर्म था आपका मोलरिटी। लेकिन अब इसमें अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, तो एक हम लोग और देखते हैं इसमें। जैसे एक सिचुएशन आता है आपको मोलरिटी निकालने के लिए, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब देखिए, डाइल्यूशन का मतलब क्या है जी, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें आप पानी ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास शुगर था और वाटर था, शुगर सॉल्यूशन बनाया गया है, तो सपोज कर लो कि यहाँ पे एक कंटेनर दिया गया है। ठीक है जी, और ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है। अब इसमें सॉल्यूशन में सपोज कर लीजिए कि आपके पास मोलरिटी M1 होगा और वॉल्यूम इसका V1 है। ठीक है, आपने क्या किया, मोलरिटी कुछ सॉल्यूट का बना होगा, ये मोलरिटी यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम V1 है,
तो आप क्या कर रहे हैं, बाहर में इसको वाटर को ऐड करते जा रहे हैं। जब वाटर को ऐड करेंगे इसमें तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मोलरिटी क्या होगा भाई, मोलरिटी हम लोग का किसको रहते हैं, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप क्या करें, आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ से वॉल्यूम सपोज करो कि V2 हो गया तो मोलरिटी M2 हो जाएगा। लेकिन इतना हम लोग को जानना चाहिए कि इस M1 का जो वैल्यू होगा वो एज कम्पेयर टू M2 ज़्यादा होगा। तो हम लोग इन जब डाइल्यूशन के लिए निकालते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस फॉर्मूले के साथ में हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.5 मोलर 250 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि कोई एक कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में आपको क्या किया गया है कि आपको मोलरिटी M1 इज इक्वल टू सपोज कर लो यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है और V1 कितना दिया हुआ है जी, तो V1 आपको 250 ml दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि डाइल्यूटेड बाय 250 ml। अब इसमें उतना ही आपको 250 ml और भी डाल दिया गया, क्या, वाटर। इसमें ऐड कर दिया गया वाटर 250 ml, तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो मोलरिटी क्या होगा, घट जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये बढ़ करके टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम पहले से 250 था, ठीक है। 250 और डाइल्यूट कर दिया गया तो ये कितना हो जाएगा 500 ml, ठीक है जी। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। अब आपके पास सारा कुछ दिया हुआ है। M1 का कितना दिया हुआ जी 0.5, 250 इज इक्वल टू M2 आपको निकालना है, V2 कितना निकालिए आपने 500 ml, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये 0.5 इंटू 250 डिवाइड बाई 500 ml। तो यहाँ से ये काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 0.5/2, ठीक है। तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 0.25। तो ये इतना मोलर आपका आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसके डबल हो गया, मतलब मोलरिटी क्या आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी कभी कभी आपको क्वेश्चंस आते हैं। मोलरिटी के लिए आपको एक और तरीका है, जैसे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर करने का मतलब है कि एक कंटेनर में कुछ दिया होगा मोलर, कुछ मोलरिटी, दूसरा कंटेनर में कुछ मोलरिटी होगा और फाइनली क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक कंटेनर दिया गया है, इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन है जिसमें मोलरिटी M1 होगा, इसका वॉल्यूम भी कुछ V1 रहा होगा। दूसरा कंटेनर में इसी प्रकार का सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें मोलरिटी M2 सपोज कर लेते हैं और वॉल्यूम इसका V2 रहा होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं, ये मिक्सचर बना लेते हैं हम लोग। तो मिक्सचर जब बनाएंगे तो फाइनली आपको इन दोनों का मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका मोलरिटी और इसका मोलरिटी दोनों सेम तो नहीं है, अलग अलग है। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ये भी सेम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम को हम लोग ऐड करेंगे, टोटल आपको वॉल्यूम मिल जाएगा पूरे सॉल्यूशंस का, क्योंकि ये सॉल्यूशंस और ये सॉल्यूशन वॉल्यूम तो फिक्स होगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम तो आप ऐड कर देंगे, लेकिन मोलरिटी आपको सेम नहीं होगा। तो इस केस के लिए जो हम लोग रिजल्टेंट मोलरिटी निकालते हैं उसके लिए टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, V1 प्लस V2। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू जो मोलरिटी रिजल्टेंट होता है जो फाइनली आप निकाल रहे हैं, ये V1 प्लस V2, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे पिछले वाले केस में हम लोग
मोलरिटी फॉर डाइल्यूशन किए थे, उसमें केवल डाइल्यूट करते जा रहे थे, ऐड करते बाहर से वाटर को, वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, मोलरिटी में कोई चेंज हम लोग नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग तरह का सॉल्यूशंस लिया हुआ है, ठीक है, मिक्सचर बना रहे हैं, तो मिक्सचर के केस में हम लोग फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब देखिए एक यहाँ पे मिक्सचर के लिए दिया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 36 मोलर, ये क्या है मोलर, एंड 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी मिक्स्ड टू गेट 1 लीटर ऑफ 6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए ये जो 6 मोलर दिया हुआ है और ये जो 1 लीटर दिया हुआ है, ये फाइनल वॉल्यूम है और ये फाइनल आपका मोलरिटी है। और इनिशियली क्या है 36, एक कोई लिया गया होगा सॉल्यूशन जिसमें 36 मोलर का है और दूसरे वाला क्या है 1 मोलर का, लेकिन पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। अब यहाँ से वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हम लोग सिंपली वो फॉर्मूला लगाएंगे मिक्सचर वाला। क्या था जी, हमारे पास था M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू, ये जो रिजल्टेंट आपका था मोलरिटी V1 प्लस V2। एक छोटा सा हम यहाँ पे बता दूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, ठीक है। अब टोटल ही, चूँकि मुझे ये बताने का मेन रीज़न इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर दिया हुआ है, मतलब ये V1 और V2 1 लीटर से कम होगा, यानी कि ml में रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मोलरिटी फर्स्ट इसको मानते हैं, तो ये 36। अब ये V1 हमको नहीं पता है, तो V1 के लिए हम लोग क्या करते हैं x मान लेते हैं, प्लस, तो टोटल आपके पास ये जो V1 V2 दिया कितना है 1000 ml, तो M2 यहाँ पे क्या है 1 इंटू, अब देखिए टोटल आपके पास 1000 ml था, उसमें से x आपने मान लिया फर्स्ट वाले का, तो दूसरे वाले क्या होगा, दूसरे वाले का लगा 1000 माइनस x, ठीक है। रिजल्टेंट क्या है 6 मोलर और ये टोटल आपको दिया हुआ कितना 1000 ml, 1 लीटर यानी कि 1000 ml, ठीक है। अब इसमें से x का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये 36x प्लस 1000 माइनस x इज इक्वल टू 6000, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3500x इज इक्वल टू 5000 जब इधर जाएंगे माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 5000 डिवाइड बाई 35, तो ये जो कुछ भी आएगा इसके लिए आएगा, जो 36 मोलर होगा ये आपको कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपको 142.8 इतना ml। तो जब x का वैल्यू इतना निकल गया, मान लीजिए ये आपको निकल गया V1, तो V2 क्या होगा, तो V2 हो जाएगा 1000 माइनस 142.8 ml, 857.2 ml। तो V1 इज इक्वल टू इतना, जो कि 436 मोलर, और ये जो आया इतना ml, ये हो जाएगा 1 मोलर। तो जो 1 मोलर के लिए होगा ये आपको उसका वॉल्यूम इतना होगा, और जो 36 मोलर वाला कंटेनर होगा उसमें वॉल्यूम इतना रहा होगा। अरे ये पूछ रहा था, तो इस प्रकार का भी हम लोग मोलरिटी निकालते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ। अगला जो है वो है मोलालिटी। ध्यान रखिएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। वहां पे क्या था मोलारिटी, अब क्या है मोलालिटी। तो दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लीटी है और वो रीटी था, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, वहां था आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट है। और इसको हम लोग फॉर्मूला कैसे लिख लेंगे, तो मोलालिटी जो हो जाता है ये होता है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दोनों में कंपैरिजन आप बार बार वीडियो को बैक और फॉरवर्ड करके देखिएगा। यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, और इससे पहले मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या कर रहा है, 255 ग्राम ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, तो आपको मोलिटी निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया के यूरिया होता क्या है जी, तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NH2CO NH2। जब इसका मोलर मास निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ, तो ये हो जाएगा 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2। ठीक है, तो टोटल आप निकालेंगे तो ये आपको 60 आ जाता है। तो मास ऑफ यूरिया कितना दिया है, 5 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास कितना हो गया जी, 60। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कह रहा है, सॉल्यूट यही है। तो 5 ग्राम आपको दिया हुआ है और मोलर मास कितना है, 60। ये करेंगे तो 0.083 मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ यूरिया आपको निकल गए। इसके बाद आपको टोटल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 255 ग्राम। 255 ग्राम क्या है, सॉल्यूशंस का मास है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। 5 ग्राम आपका सॉल्यूट है और 255 ग्राम टोटल सॉल्यूशंस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पूरे सॉल्यूशंस का मास कितना है जी, 255। ये 5 ग्राम आपका सॉल्यूट, तो माइनस करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 ग्राम। 250 ग्राम क्या हो गया, ये आपके आ गया सॉल्वेंट। ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, इसको हमको केजी में चेंज करना है। तो केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 250 डिवाइड बाई 1000 दैट इज 154 दैट इज 125, इतना केजी हो जाएगा। ठीक है, अब मोलैलिटी निकाल लीजिए, सारा कुछ तो हो गया आपका। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0.083 डिवाइड बाई इतना निकाला था आपने, तो 0.25 इतना केजी। ठीक है, अब फाइनल आंसर इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा आपको 0.332 इतना मोल पर केजी। अगला जो टर्म है हम लोग का वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं जेटा। यह आपका जेटा लिखने का तरीका है, ऐसे हम लोग मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ, क्या जी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the number of moles of all component। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से हम लोग अगर करना चाहे तो नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं। सपोज करिए कि कंपोनेंट आपको दिया गया है ए बी सी, 3 कंपोनेंट आपको दिए गए और इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स जो है ए दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ये 3 कंपोनेंट का आपको पूरे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यही है, टोटल नंबर ऑफ जितने भी कंपोनेंट्स आपको जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा, तो ये करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय एन ए एन बी एन सी। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय एन ए। ठीक है जी। तो अच्छा एक चीज और, यहां से टोटल मोल फ्रैक्शन सभी का जोड़ दीजिएगा। टोटल मोल फ्रैक्शन आप सभी को अगर जोड़ते हैं तो आपको आ जाएगा 1। ठीक है, यहां से मैं लिखता हूं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट is 1, that is mole fraction of A plus mole fraction of B mole fraction of C is equal to 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही बात हो गया कि एक आप लोग 3 दोस्त हो और हमने एक लड्डू लाया और आप लोग को दे दिया, बोला कि एक ही लड्डू में तीनों बांट लो दोस्त। ठीक है, और आप तीनों दोस्त बांट चुके हो, मैंने कहा कि आप सब मिला लो, तो जब टोटल मिलाओगे तो फिर एक ही लड्डू बनेगा, है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से होगी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये दिया हुआ है 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज डिजोल्व इन 108 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन Na2CO3 का कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि Na2CO3 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है और इस वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, और एक का इसका मोल्स रेशियो टोटल मोल्स, यही काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ Na2CO3 आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ जी, ये दिया हुआ है 5.3 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 क्या आ जाएगा जी, तो 23 × 2 + 12 + 16 × 3, ये टोटल आ जाएगा आपको 106। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या होगा जी, 5.3 डिवाइड बाई 106, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा 0.05 मोल्स। ठीक है, इसी प्रकार से मास ऑफ वाटर कितना दिया होगा, 108, और मोलर मास हम लोग जानते हैं या मॉलिक्यूलर मास वाटर के लिए कितना होता है 18। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा जी, टोटल मास दिया है कितना 108, 18,
तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या पूछा था, Na2CO3। तो Na2CO3 में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो 0.05 मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 प्लस 6। तो ये आपको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 0.05 डिवाइड बाई 6.05, ये आपको आ जाएगा 1/121। ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछे कि मोल फ्रैक्शन जो है क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? क्या इसके टर्म में कहीं वॉल्यूम टर्म इस्तेमाल हुआ है? नहीं। जब वॉल्यूम टर्म इस्तेमाल नहीं हुआ है तो फिर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।